एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स पुराने जो मैं आपको क्लासेस दिया हूं, जो पिछले क्लासेज अगर जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए, क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन जो टाइप का दे दिया मैं दोबारा रिपीट नहीं करता हूं, ठीक है, इससे आपका नुकसान होगा। और अभी मैं आपको बताता हूं, ये जो मैं करवा रहा हूं ये संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में बिहार पुलिस कांस्टेबल में, उसका मैं करवा रहा हूं और एग्जाम पैटर्न पे करवा रहा हूं, ठीक है। लगभग लगभग शायद मुझे लग रहा है ये लास्ट है संख्या पत्ती का, इसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। बाकी पूरा देख लीजिएगा और एकदम निश्चिंत हो जाइएगा, ठीक है। कम समय में बेस्ट चीज मैं आपको दे रहा हूं। आज की क्लास बिना समय नष्ट किए स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होंगे। और एक चीज आप जरूर जानते होंगे, मैंने अगर कोई क्वेश्चन अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व ना करवा करके पूरा मैं टॉपिक क्लियर किया हूं, ताकि वो क्वेश्चन में अगर घुमा फिरा के भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाए। तो आज के कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे, ध्यान देखना। संख्या पत्ती का लास्ट क्लास है आज, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पहला ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50। ऑप्शन है 10, 15, 18 और 24। आपको याद होगा जो मैंने पिछले क्लासेस दिए थे उसमें मैंने एक अभाज्य संख्या का मैंने एक क्वेश्चन दिया था, जरूर आपको याद होगा। तो एक मैंने दिया था, मैं सिर्फ आपको याद दिलाता हूं। क्वेश्चन दिया था, जैसे कोई भी वहां होगा, डाटा में याद नहीं मुझे, 10 का पावर 12, 15 का पावर 16, 17 का पावर 17, इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं, ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको। लेकिन आज 5 से 10 मिनट का आपको मुझे टाइम देना है, क्योंकि अभाज्य संख्या ये एक टॉपिक है। मैंने बताया भी था कि अभाज्य संख्या से मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा और उसी क्वेश्चन से मैं पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। तो आज आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है 5 से 10 मिनट, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं 10 मिनट के भीतर। इसमें क्वेश्चन कितना भी खतरनाक और कितना भी घुमा फिरा के आ जाए आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ेगा बाबू, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को चाहूं तो 1 सेकेंड बता, 1 सेकेंड, दूसरा सेकेंड लगेगा नहीं। लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन को, कोई जरूरी तो नहीं है कि आपके एग्जाम में ही आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो घुमाता फिर आता है, और ये आप री एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि तो 2022-23 की वैकेंसी है और आपको टाइम भी मिला है। री एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के ही चलता है, तो थोड़ा डीप। मैं चाहता हूं कि आप 100 सुनार की तो 1 लोहार की, मैं कहता हूं कि आप लोहार बने। क्लियर है जी? तो हम आपको इस टॉपिक पूरा क्लियर करवाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान सुनो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। जो संख्या 9 कटे, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी नंबर। मैथ में जिस नंबर को आप नहीं काट सकते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। और पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। ये मैंने बताया था आपको, फिर एक बार रिमाइंड कर देता हूं 2 मिनट में, तब आगे बढ़ जाएंगे। पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 0 and 1 आर नॉट प्राइम नंबर्स। कितनी बार पूछा गया है प्रथम अभाज्य संख्या ज्ञात करें या प्रथम अभाज्य संख्या बताएं, तो बच्चा 0 और 1 में से कोई मार देता है। 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। जो संख्या 9 कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें से एक भी संख्या आप काट सकते हैं, नहीं काट सकते तो अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या मेरे बच्चों समस्या क्या है आपको बताता हूं। इसमें ना आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पूछूं कि 20 की अगली सम संख्या क्या होगी, ध्यान से सुनना। 20 की अगली सम संख्या क्या होगी? 20 की तो फट से बोल दोगे 22। 22 की अगली सम संख्या क्या होगी? फट से बोल दोगे 24। बात को समझ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है सम संख्या 2 से कटता है, 2 2 का गैप होता है। मैं आपको पूछूं कि 15 की अगली विषम संख्या क्या होगी? ऑड नंबर, तो फट से बोलोगे 17। 17 की अगली विषम संख्या क्या होगी? तो 19, क्योंकि आपको पता है जो संख्या 2 से न कटे और 2 2 का गैप। लेकिन मैं आपको पूछूं कि 23 की अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 23 की अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 23 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? तो आप फट से नहीं बता सकते, आपको चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में गैपिंग सेम नहीं होता है, आपको चेक करना पड़ेगा। 24 कट जाएगा, 25 कट जाएगा, 26 कट जाएगा, 27 कट जाएगा, 28 कट जाएगा, 29 नहीं कटेगा। तो 23 की अगली अभाज्य संख्या 29 होगी, ये चेक करना पड़ेगा। आप उतनी तेजी से नहीं बता सकते, इसलिए एक टॉपिक होता है थोड़ा ये हार्ड ही होता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, कहता रहा हूं इस टॉपिक का एक एक क्वेश्चन 1 सेकेंड बनाएंगे, दूसरा सेकेंड नहीं लगेगा। मैं आपको इतना जबरदस्त इसको देता हूं आपको। देखिए समझना, आप मेरी मेहनत का फायदा उठाना। 1 से 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होते हैं। कितनी?
1 से 25 तक कुल 9 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 25 से 50 तक टोटल 6 प्राइम नंबर होते हैं, कुल 6 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ऐसे हालांकि आपको इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बिहार पुलिस में ज्यादा लेवल नहीं है, बेसिक टू मीडियम आपको मैथ पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको, क्योंकि छोटी चीज है तो मैं आपको 100 तक खींच देता हूं। 50 से 75 तक भी कुल 6 प्राइम नंबर्स होते हैं। 75 से या 75 के बाद, क्योंकि 75 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 50 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ 51 भी लिख सकते हैं या 50 से भी बोल सकते हैं। ठीक है, 75 से 100 तक मात्र 4 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर के 100 तक में, 1 से लेकर के 100 तक में कुल जो है वो 25 अभाज्य संख्या होती है। 25 जोड़िए, 9 6 15, 15 6 21, 4 25। 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। यानी कि 75 ऐसी संख्या होती है जो कट जाती है, 25 से नहीं होगी, जो संख्या नहीं कटेगी, ये 25 होती है। पहला क्लियर है? देखिए 1 सेकंड का आंसर है। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से 25 तक 9, अब 25 से 50 तक 6, तो 50 तक कितना होगा? 9 और 6 15। सेकंड ऑप्शन। आपने 2 सेकंड नहीं लगा, 1 सेकंड वाला मैं बता पूछता कि 1 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 75। यहां पहुंच जाते 9 6 15, 15 6 21। कोई जरूरी नहीं है कि 1 से ही पूछेगा, आप कैसे ही पूछ देगा। 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 50 से 100, तो 50 से 75 तक 6, अब 75 से 100 तक 4, तो 6 4 10, 50 से 100 तक क्या होगा? 10 अभाज्य संख्या होगी। कहीं से भी पूछ सकता है, ये आप 2 सेकंड की चीज है, माथा मैंने आपको घुसा दिया है इसको। ये क्लियर हो गया? अब देखो क्वेश्चन कभी कभार थोड़ा अगर घुमाता फिराता है, थोड़ा लेवल बना देता है, इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होती है? 2 3 5 7, 9 नहीं होगा, 11 13, 15 नहीं होगा, कट जाएगा, 17 19 और 23। घबराए नहीं, ये एक लिस्ट है, चार्ट है, आप ध्यान देखिए। कितनी होती है? कितनी होती है? 23। 9। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या, देखो गिनो, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अभाज्य संख्या होती है। क्लियर हो गया? 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन? मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूं, ठीक है? आप ऐसे में बोल देता हूं, ध्यान देखिए। 25 से तो 24 25 26 27 28 अभी बताता नहीं होगा, 29 होगा। ध्यान से देना, थोड़ा क्वेश्चन घुमाता है, लेवल बढ़ा दिया तो 20 से पूछ देता है। 31 होगा, 32 33 34 35 36 नहीं होगा, सब कट जाएगा। 37 नहीं हो, 37 हो जाएगा, 37 किसी से नहीं कटेगा। 38 39 39 39 भी 3 से कट जाएगा। 40 भी कट जाएगा। 41 नहीं होगा, 43 नहीं होगा और 47 नहीं होगा। देखिए 6 है टोटल, 29 31 37 41 43 47। आपको इतना तक ही रखने की जरूरत है, 50 से ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? मैं आपको विद्वान नहीं बना रहा हूं और ना मैं आपको सिलेबस ज्यादा पढ़ा रहा हूं। मैं आपको सीजीएल का मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं। सीजीएल का मेरा मैथ पढ़ना होगा ना, तो आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखना, पूरा मैंने डाला हुआ है। कौन सा मैथ पढ़ना है आपको? मेरा प्लेलिस्ट तो हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट बनने जा रहा है, कभी आप नजर घुरा के देखना उसे। तो आपको तो मैं सिर्फ उतना ही दे रहा हूं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं आपको। तो जितनी चीज चाहिए, हाँ, ये मेरा एक उदारता है कि मैं आपको चाहता हूं कि भाई इस टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो ये आपको निश्चिंत हो जाए। तो आपको ऐसे हालांकि ज्यादा आगे जरूरत जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप है तो मैं 2 मिनट में कर देता हूं, आपकी इच्छा होगी तो यहीं तक छोड़ना। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते या आपको लगता है कि थोड़ा जानकारी और हो, और भी पेपर है, आरपीएफ का भी फॉर्म भरेंगे तो आप आगे कर सकते हैं। आरपीएफ के लिए भी मैं एक गुड न्यूज लेके आया हूं, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द मैं आप लोगों को खुशखबरी देने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। ठीक है? हाँ, टेंशन न ले, आपको सब कुछ मिलेगा, घबराए नहीं। ठीक है? तो आप मान लीजिए 50 से 75 तक 6 अभाज्य संख्या होती है, तो ये भी मैं आपको लिख देता हूं। देखो अब ध्यान से सुन लेना, कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा। कभी कल पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 नंबर दे देगा, कहेगा बता इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं। कुछ कई तरीके से बनाता है। देखो 51 कट जाएगा, याद रखना, 3 से कट जाएगा, 51 17 से भी कट जाएगा, 52 कट जाएगा, 53 नहीं कटेगा, थोड़ा टाइम दो आप। देखो 54 55 56 57 भी कट जाएगा, ध्यान रखना, 3 से कट जाएगा 57, 58 भी कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा, 60 कट जाएगा, 61 नहीं कटेगा, 62 63 64 63 कट जाएगा 3 से, 64 65 66 सब कट जाएगा, 67 नहीं कटेगा। उसके बाद 71 नहीं कटेगा, 72 73 नहीं कटेगा, 72 कट जाएगा। आई बात समझ में? तो 50 से 75 तक 6, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। अब 75 से 100 तक मात्र 4। ये थोड़ा आपको अगर बढ़िया करना है तो कर लीजिए। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 79 बहुत इंपोर्टेंट है, 83 81 कट जाएगा,
81 कट जाएगा, 76 भी कट जाएगा, 77 भी कट जाएगा। याद रखना, अक्सर कंफ्यूज करता है बच्चा इस समय। 83 नहीं कटेगा और 87 कट जाएगा। अक्सर बार पूछता है 87 प्राइम नंबर है कि नहीं, बच्चा कहता है नहीं है, 87 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। और इसमें आप नहीं कटेगा 89 और 97। 1 से लेकर के 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं, यही 25 अभाज्य संख्या, इसके अलावा सारे नंबर कट जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो, बात यही तक नहीं रुकती है, बात आगे भी जाती है। इसको भाई सरकारी दाना पानी इतना आसान नहीं है। भले या बिहार पुलिस में कांस्टेबल, बहुत गर्व की बात होती है। सेना और पुलिस, ऐसे तो भारत में आपको कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए आजकल, झाड़ू पोछा लगाने जाए, बहुत भाग की बात है, क्योंकि आप जानते हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। सीट एक होती है, बच्चा 1 लाख भरता है। तो अभी रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी आने वाली है 2024 और 25, तो आपके लिए सुनहरा मौका है और मेरा भरपूर सहयोग है आपसे। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो दिल से जुड़िए, विश्वास कीजिए, ठीक है। मैं आपको कभी भी खाली हाथ यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हाँ, मेरी चीजें होंगी अच्छी, मेरे पास मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ऊपर ऊपर कभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठगने वाली बात कभी नहीं करूँगा, एक भी क्लास में नहीं, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। तो थोड़ा सा आप मेहनत करें घर पे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, वैकेंसी कम होती है, धैर्य आसान बच्चे होते हैं, तो आसान नहीं होता है। सिंपल भी चीज है तो बहुत है। तो 2 सेवाएं बहुत अच्छी होती है, या तो सेना की या पुलिस की, क्योंकि पुलिस समाज का रक्षक होता है, अंदरूनी रक्षक होता है, और सेना जो है हमारी सरहदों के रक्षक होते हैं। दोनों गर्व के काबिल होते हैं इसमें आप जाते हैं तो, ठीक है। तो ये आप उसी के लिए है। तो देखिए, अब 1 से, अब ध्यान देना, 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 9। ये सामने में है। अगर इन 9 अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो टोटल को जोड़ने पर आएगा 100। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि 1 से 25 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। डायरेक्ट आंसर मारोगे 100। उतना टाइम नहीं रहता कि जोड़ के देखोगे वहां पे। बात को समझ गए? आप 25 से 50 तक टोटल 6 अभाज्य संख्या होते, इस 6 अभाज्य संख्या को जोड़ोगे, याद रख लेना 228 आएगा। इन 6 अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो आएगा 384, 384। इन 4 अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो आएगा 348। डायरेक्ट आंसर सीट है आपके पास, जैसा पूछा क्वेश्चन बनाइए। अब देखिए, एक तो पूछा कितनी संख्या है, आपको पूछ दिया कि 1 से ध्यान सुनिए, अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, आप समझ लेना। आपको क्वेश्चन पूछ दिया 1 से 25 तक सभी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें, तो 1 से 25 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 100, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा, 1 से आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं क्या होगी? 1 से 25 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 9। बात को समझे? आपको या तो पूछ दिया कि देखो यहां पे, 1 मिनट, मैं थोड़ा पेन चेंज करूं ना, कलर यही ले लेता हूं। बुझे? आपको क्वेश्चन पूछ दिया 1 से 25 तक, ध्यान से देखना, सभी अभाज्य संख्या, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फॉर 125। कितना आएगा आंसर? 100। इसी को ऐसे भी दे देगा, प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। दोनों क्वेश्चन सेम है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, तो प्रथम 9, तो 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या, तो उसका योग क्या होगा? 100। दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम, लेकिन लैंग्वेज क्या है? अलग अलग। कभी कभी पूछ दिया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। 9 तक का अभाज्य संख्या क्या होती है? 100। पूछा है प्रथम 10 तक, अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 29। तो 100 में 29 जोड़ो, क्या आ जाएगा? 129। कहीं से क्वेश्चन पूछ दिया, आपको पूछ दिया 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। सभी अभाज्य संख्या कितनी है? तब तो 15, योग कितना है? तो 50 तक, तो 100 को 228 में जोड़ दीजिएगा, 328। कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछे, अभाज्य संख्या छूटेगा नहीं, पूरा टॉपिक कंप्लीट है, देख लेना, ठीक है, निश्चिंत रहना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, अगला 941 गुने 941 गुने 941 प्लस 343 मल्टीप्लाई 343 मल्टीप्लाई 343, नीचे में दिया हुआ है 941 मल्टीप्लाई 941 माइनस 941 मल्टीप्लाई 343 प्लस 343 मल्टीप्लाई 300 हल करना है। देखिए, जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं। जब भी किसी सेम नंबर का 3 बार रिपीटेड हो, यानी कि मान लीजिए अगर ए मान लेते हैं तो ए क्यू के फॉर्मेट में है, ये बी भी मान लेते हैं 300, तो क्या है? बी क्यू के फॉर्मेट में। जब भी किसी क्वेश्चन का 3 बार रिपीटेड हो, आपको कुछ नहीं चेक करना है, खाली आपको यहां देख लेना है कि यहां पे प्लस है कि माइनस।
अगर किसी एक सेम नंबर का 3 बार रिपीटेड है, आपको देखना है कि इसके बीच में है प्लस है कि माइनस। अगर प्लस होगा तो इन दोनों नंबर को जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इन दोनों नंबर को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नीचे में क्या दिया हुआ है आपको कोई मतलब नहीं है, चेक भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 941, यहाँ क्या हो जाएगा 343, जोड़ दीजिए क्योंकि बीच में प्लस है। 3 1 4 4 4 8 9 3 12, 1284 इसका आंसर होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या करते, आप माइनस करते आंसर। अच्छा, ये नंबर मैंने क्वेश्चन देखे हैं, ऐसे तो होल नंबर में आता है, कभी कभार आपको ना पॉइंट में भी आ जाएगा, कभी कभार घुमा फिरा देगा, आप ध्यान रखना। 3 बार ये तो पूरा पूरा खोल दिया, कभी कभार ऐसे नहीं देकर के आप सीधे देता 941 का क्यूब प्लस 343 का क्यूब, ऐसे भी देता है, तो घबराने नहीं। कभी कभार पॉइंट में दे दिया 6.7 का क्यूब माइनस 3.9 का क्यूब अपॉन में 6.7 का स्क्वायर प्लस 6.3 मल्टीप्लाई 3.9 प्लस 3.9 का स्क्वायर। क्या बताओ सॉल्व करने के लिए, कुछ नहीं करना है। 3 बार सेम नंबर रिपीटेड है, कभी कल खोल के दे देगा, कभी कल एक ही बार क्यूब की टर्म देगा। आपको क्या करना है, दोनों इस नंबर को इस नंबर को माइनस कर दीजिए। 6.7 और 3.9 को क्या करना है आपको माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता, 3 बार रहे, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, आपको ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आंसर निकालेंगे आपको। मैं आपको लेंदी मेथड पढ़ा ही नहीं रहा हूं, समझ गए ना। कॉम्पिटिटिव मेथड है, शॉर्ट मेथड दे रहा हूं, उसके लिए आप पूरे मैथ में आप निश्चिंत रहे कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मैं 10 सेकंड के भीतर दूंगा, 11वां सेकंड लगने ले लूंगा। लेकिन मेरे जो कॉन्सेप्ट होंगे उस कॉन्सेप्ट को पहले आपको समझना पड़ेगा, तब वो क्वेश्चन आपको 2-2 4-4 सेकंड में निकलता जाएगा, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूं। अब जैसे देखिए 11 प्लस 2√24 का रूट निकालना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, जब भी आपको कुछ नहीं करना है, जबरदस्त है, देखने में भारी लगेगा। आप क्या करना, इसके अंदर जो नंबर है ये, इसको उठाना 24 को, और इसका एक फैक्टर यहां पे जोड़ के दिया रहा था। देखो यहाँ पे, यहाँ जो नंबर होगा, इसके अंदर में जो नंबर होगा ध्यान सुन लेना, उसको उठाना और इसका एक फैक्टर यहाँ पे जोड़ के दिया रहेगा, जोड़ के हमेशा वही फैक्टर इसका आंसर होता है। जैसे देखिए 24 का कौन सा फैक्टर यहाँ पे जोड़ के दिया हुआ है, आप ध्यान देखो 8 गुने 3, 8 गुने 3 इसका फैक्टर होगा, और 8 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो इसका आंसर क्या होगा √8 प्लस √3, फैक्टर के ऊपर रूट लगा देना। अब √8 को सॉल्व करने आता है, 2√2 जिनको नहीं आता है, ये देखो बेस तो मैं पहले बोल दिया भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अगर बेसिक मैथ खराब है आपका तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां एक फोल्डर है, इसमें 2 वीडियो मिलेगा आपको। बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 2, 3-3 घंटे का वीडियो है, आप जाके दोनों देख लो, जीरो से हीरो बन जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं तो बोला हूं मेरा प्लेलिस्ट हिंदुस्तान का सबसे अच्छा बनने वाला है। अभी तो मैं धीरे धीरे डाल ही रहा हूँ। आपकी इंग्लिश खराब है, वो भी वीडियो सब कुछ है मैथ इंग्लिश के लिए, आपको जाके देखें आप, तब ना आप पता चलेंगे कि सर क्या मेहनत करके उस पर डाल रहे हैं। मैथ इंग्लिश की चिंता छोड़ दीजिए, सारा चीज में डाल रहा हूं मैथ इंग्लिश के लिए। तो √8 का क्या होगा 2√2 प्लस √3, तो क्या आंसर होगा 2√2 प्लस √3। ऑप्शन ठीक से देखिए, आई बात समझ में, अब आंसर है। अब देखिए, अब मैं इसी में चेंज करता हूं। अगर मान लीजिए यहाँ 11 का बदला में सपोज यहाँ पे 10 रहता, तो अब इसका आंसर क्या आता, कौन सा फैक्टर है 6 गुने 4, 6 4 10। अब इसका आंसर क्या आता √6 प्लस √4। बात इसका एक फैक्टर, अब 12, इसका एक फैक्टर 12 गुने 2 भी तो होता है, इसका फैक्टर 24 गुने 1 भी तो होता है। अब मान लीजिए यहाँ 10 के बदला में 10 नहीं रहता, यहाँ 14 रहता, तो इसका आंसर क्या होता है 12 और 2। अगर 24 के बदला में यहाँ 25 रहता, तो इसका आंसर क्या होता है √24 प्लस √1, √1 मतलब 1। बात समझ रहे हैं, इसका एक फैक्टर यहाँ पे जोड़ के दिया ही रहेगा, वही फैक्टर देख लेना, उसका आंसर होगा। अब यहाँ पे अगर प्लस रहे तो आप प्लस लगाना, और यहाँ पे माइनस रहे तो माइनस लगाना। आप हमेशा जोड़ के ही देखना। मान लीजिए यहाँ पर माइनस रहता, खाली साइन आपको माइनस का करना है, ये नहीं कि आप यहाँ पे माइनस करने लगना, फैक्टर को जोड़ के ही देखना है। यहाँ पर अगर प्लस रहे तो आंसर में प्लस लगाना, माइनस रहे तो माइनस लगाना। आई बात समझे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए 17 माइनस 2√30, मैंने कहा आपको सॉल्यूशन कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो 30 का कौन सा फैक्टर दिया हुआ है यहाँ पे जोड़ के देखिए, 15 गुने 2, 15 दूनी 30, 15 2 17। तो इसका आंसर क्या होगा √15 माइनस है तो माइनस √2 इसका आंसर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस बदला में प्लस रहता, तो इसका आंसर क्या होता है √15 प्लस √2। खाली साइन माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, फैक्टर को जोड़ के ही चेक करना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, यदि 5 का पावर 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 1 -1 5 -5। देखिए
इसकी चर्चा मैंने जरूर की होगी पहली क्लास में या दूसरी क्लास में, जो भी मुझे याद नहीं रहता, तो क्वेश्चन सेट किया जाता है पूरा, उस हिसाब से मैं आपको देता हूं। तो इसमें देखिए 5 का पावर 5x प्लस, ये एक घातीय समीकरण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 5 का पावर 5x प्लस 1, 5 इक्वल्स टू 1। आपको याद होगा घातीय समीकरण है, घातीय समीकरण इंडाइसिव उपकरण है, जिसके पावर x, अगर किसी इक्वेशन में पावर अगर x में हो तो उसे क्या बोलते हैं, घातीय समीकरण बोलते हैं। तो क्या रूल बताया था कि अगर बेस इक्वल होगा तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ बेस इक्वल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बेस इक्वल तो नहीं है, बेस इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, बेस इक्वल करेंगे। मैंने आपको सारा चीज सिखा दिया है। तो यहाँ तो 5 है, तो 5 का पावर 5x प्लस 5, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। कोई भी नंबर दे दीजिए, x का पावर 0 1, 6 5 7 9 का पावर 0 1, x y z का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। किसी भी नंबर का पावर 0 तो वैल्यू क्या होता है, 1। अब बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 5x बराबर -5। मैं काट दूं डायरेक्ट, क्या आएगा x आंसर -1। इसका आंसर क्या होगा, -1। ये बताया था, खाली क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व कर दिया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक मतलब लगातार होता है, दो क्रमिक सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 100। दो क्रमिक सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 100, देन द फर्स्ट इवन नंबर इज। तो पहली सम संख्या ज्ञात करनी है। देखिए आपको याद होगा कि मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये समीकरण है, कभी कॉल डायरेक्ट एक्स वाई के टर्म में देता है, कभी कॉल लैंग्वेज में देता है। तो मैंने आपको बताया था समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे, या तो अपने मन से वेरीफाई करें या क्या करेंगे, ऑप्शन से बढ़ेंगे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन, क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार, कंसेक्यूटिव, सम है। तो अगर पहली सम संख्या मानते हैं x, तो इसकी अगली सम संख्या क्या होगी, x प्लस 2। ये 3 पे क्वेश्चन पूछता है, कभी सम वाला दे देगा, कभी विषम वाला दे देगा, कभी प्राकृत वाला देगा। तीनों को ऐसे ही बनाना जैसे बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो सम वाला है तो x, अगली सम संख्या, क्रमिक मतलब लगातार, तो अगली सम संख्या क्या होगी, x प्लस 2, ठीक है। इसके वर्गों का अंतर, तो अंतर का मतलब समझते क्या होता है, बड़े में छोटे घटाना। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लाना है, 100। अगर इस क्वेश्चन को बनाए 9th के तरीके से तो बहुत लंबा हो जाएगा, तोड़ना पड़ेगा प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर x का मान निकालिए। तो आपको मैं बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन हो, इक्वेशन भारी हो, या तो वेरीफाई करें ऑप्शन से, तो ऑप्शन से बढ़ जाइए ना। दो क्रमिक संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है, 100। तो आप पहली संख्या ज्ञात कर, मान लीजिए आप पहली संख्या लिए 22, तो 22 का स्क्वायर क्या होगा, 484। मैं आपको बताया था 1 से 32 तक का स्क्वायर याद रखना है, 1 से 32 तक का स्क्वायर, 1 से 21 तक का क्यूब, ये जरूरी है, इससे ज्यादा नहीं, न से कम। तो 22 का स्क्वायर क्या होगा, 484। अगली संख्या 22 की क्या हो जाएगी सम, 24। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। घटा के देख लीजिए 100 आ रहा है कि नहीं, 6 में से 4 गया, 2 आ रहा है, लाना है 100, 0 तो नहीं आएगा, 22 नहीं है। अब चेक करते हैं 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। 24 की अगली सम संख्या क्या होगी, क्रमिक लगातार है, तो 24 का हो जाएगा 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676। तो 676 में से 576 घटाएं, कितना आ गया, 100। देखो मैच कर रहा है, वर्क कर रहा है, इसलिए 24 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर रखे हैं, 100 आ गया, मैच कर गया। इसका मतलब संख्या कौन कौन सी होगी, 24 और 26। आपको क्या पूछा है, पहली संख्या, आंसर क्या है, 24। कभी कल ऐसे भी पूछ देता है दूसरी संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, 26। कभी कल पूछेगा बड़ी संख्या तो 26, छोटी संख्या तो 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 मीटर, 90 मीटर तथा 105 मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता देता हूं इस टॉपिक पे, ठीक है। 45 मीटर, 90 मीटर तथा 105 मीटर बीमाओं का एक कमरा है। वह बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात करना है जो इन बीमाओं को पूरा पूरा माप सके, ठीक है। मैं इंग्लिश में बोलता हूं, 45 मीटर, 90 मीटर एंड 105 मीटर, 105 मीटर डायमेंशंस हैव अ रूम, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्केल, फाइंड द ग्रेटेस्ट या कभी बिगेस्ट देता है या मैक्सिमम दे देगा, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल स्केल या ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्केल टू मेजर एग्जैक्टली ऑल द डायमेंशन। वह बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात करना है जो इन बीमाओं को पूरा पूरा माप सके। बीमा मतलब समझते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ध्यान से सुनना, जब भी सवाल में आपको
अधिकतम के, अधिकतम मतलब बड़ा से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट, जब भी आपको सवाल में कहे ऐसा निकालने के लिए तो आप क्या करना, डाटा का एचसीएफ निकालना है, 2 सेकंड में आंसर निकलेगा। तो 45, 90 और 105 का एचसीएफ क्या होगा, 15। इसका आंसर क्या है, 15। ये चौथा सवाल में क्या रहे, बड़ा से बड़ा, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम। तो डाटा उठाना, डाटा क्या निकालना, बड़ा सा। अब देखो यहां ध्यान सुनना, अगर इसमें सवाल में कभी भी ध्यान से सुन लेना, आपको कहे कि आपको बैल वाला क्वेश्चन आए, बैल मतलब घंटी वाला क्वेश्चन आए, ध्यान से सुन लेना, लाल बत्ती वाला क्वेश्चन आए, लाल बत्ती वाला क्वेश्चन आए, वृत्ताकार मैदान वाला क्वेश्चन है, अगर ये 3 टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें जो डाटा दिया रहेगा उसका आपको एलसीएम निकालना है। अगर घंटी वाला क्वेश्चन आए, बैल वाला लिख लेना, लाल बत्ती वाला क्वेश्चन आए और वृत्ताकार मैदान वाला आए, 3 आदमी 4 आदमी कहे कि इसके चारों ओर घूम रहा है, मैं बोलूंगा क्वेश्चन, खाली आप सुन भर लेना, ठीक है। तो इन अगर घंटी वाला सवाल, लाल बत्ती वाला और वृत्ताकार मैदान वाला क्वेश्चन आए तो इन तीनों का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। जब सवाल में बड़ा से बड़ा दिया रहे, लैंग्वेज कुछ भी हो, समझ गए, लैंग्वेज कुछ भी हो, उससे क्वेश्चन नहीं है। जैसे इसमें कई तरह का क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी थे, उसमें कुछ पेन और पेंसिल बांटना था, पेनों की संख्या थी 1001, पेंसिलों की संख्या थी 990, तो सब विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा कितना पेन दिया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या दिया, 1001 और 990 का एचसीएफ निकाल दे। अब देखिए अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है, देखिए आपको कहेगा 4 चौराहे पे 4 लाल बत्तियां लगी हुई है, ठीक है, वो चारों लाल बत्तियां 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल में जो है जलती है, तो पुनः इकट्ठा एक साथ कब जलेंगी। लाल बत्ती वाला क्वेश्चन आएगा, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल देना, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। कभी कहेगा एक स्कूल में 4 घंटियां या एक मंदिर में 4 घंटियां क्रमशः 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड के अंतराल पे बजती है, बात को समझ गए। तो वो सभी घंटियां एक साथ पुनः कब बजेंगी, तो सबको क्या कर निकालना, आपको बैल वाला क्वेश्चन है, क्या करना है, एलसीएम निकालना है डाटा को। फिर कहेगा कि ए बी सी डी 4 आदमी एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, डाटा अलग अलग कर देता है, 12 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, फिर वे आरंभिक स्थान पर चारों एक साथ कब मिलेंगे, बात को समझ रहे हैं। चक्कर वाला क्वेश्चन आएगा, 3 आदमी चला दिया कि एक चक्कर 12 सेकंड में लगाता है, एक चक्कर 30 सेकंड में लगाता है, मिनट वाला दे देगा, 1 मिनट में 8 एक ये जो है सो 8 मिनट में लगाता है, कोई भी दे देगा, जो डाटा दिया रहेगा इस वाले में आपको एलसीएम निकालना है, निश्चिंत हो जाए। जय एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, आज लास्ट क्लास है आपके संख्या पत्ती का, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और एग्जाम पैटर्न जो प्रश्न थे मैंने आपको सारा कंप्लीट करवा दिया, आप निश्चिंत रह जाए, इसको खाली बार बार रिवाइज करना, ठीक है। अब हम चैप्टर पे चलेंगे नेक्स्ट क्लास। पहला चैप्टर लाऊंगा प्रतिशत, परसेंटेज, 4-5 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 and 600 दैट आर डिवाइडेड बाय 4, 5 and 6। 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। क्वेश्चन समझे, ऑप्शन है 7, 9, 8 और 6, ठीक है। 200 और 600 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए। देखिए कैसे बनाएंगे, जो डाटा दिया रहेगा 4, 5, 6 का एलसीएम निकाला, इसका एलसीएम आएगा 60, निकालोगे तो अब 60 से 200 में भाग देना है, 200 में भाग दो, ध्यान से देख लेना, 60 से भाग देते हैं, 6 से 6 त्रिक क्या कहते हैं कि 18, कितना आ गया 20, छोड़ देंगे। अब देखिए फिर 600 में आप भाग देते हैं 60 से, जो एलसीएम आया दोनों डाटा में उसे भाग दे देना है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ 10 आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिए हैं, कट गया ही पूरा कट गया। अब देखो यहाँ पर क्या आया 10, यहाँ पे क्या आया 3, अब 10 में से 3 को घटा देना, कितना आया 7। अब यहाँ रुक जाना, अगर थोड़ा सा मिस माइंड किए तो पहला ऑप्शन है 7, देखो आंसर गलत है। अब ध्यान सुना, जब आप एलसीएम से इसमें और इसमें दोनों में भाग दोगे, अब ध्यान सुन लेना, अगर ये दोनों में से कोई नहीं कट रहा हो, कोई नहीं, जैसे देखो 200 में आप भाग दिए 60 से तो पूरा पूरा कटा, देखो शेष 20 आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, अब शेष 0 है यहाँ पे। तो अगर 2 में से भाग दे रहे हैं, दोनों में से कोई भी
कट जाए पूरा पूरा, शेष 0 आ जाए, चाहे तो ये वाला कट जाए चाहे ये वाला कट जाए, तो आपको जो निकाले, इन दोनों को घटाए हो घटाना है, और जो निकाले उसमें से फिर आपको 1 घटाना पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 6। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई नहीं कटे, दोनों में से कोई नहीं कटे, कुछ ना कुछ यहाँ पे शेष आ जाए, रिमाइंडर आ जाए, तो इन दोनों को डायरेक्ट घटा देना, तब इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। ध्यान से सुने, कॉन्सेप्ट क्या कहा उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास, लास्ट, ठीक है, जाइए आप लोग भी उद्धार हो गए, लेकिन लास्ट बेहतरीन क्वेश्चन है, 5-7 मिनट लगेगा टाइम इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रुक जाइए, क्वेश्चन लिख लीजिए। 396 396 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। इंग्लिश वाले लिख लीजिए, ठीक है, कि विच स्मॉलेस्ट नंबर या विच लिस्ट नंबर, LEST वाला नहीं, which list number must be multiplied to 396 to मतलब TO to 396 which makes a perfect number, perfect square, which make a perfect square। 396 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या को गुना कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझते हैं, पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल। जैसे देखिए 25 एक पूर्ण वर्गमूल नंबर है, पूर्ण वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं वो समझिए। 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, लेकिन 26 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, 26 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात को समझ गए, क्लियर समझे। अब जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं, आप यहाँ से समझे तो ना, अब मैं आपको कहूं कि 50 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ ध्यान समझिए, 50 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 50 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 50 का वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा नहीं। अब मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 50 में कौन सी संख्या से गुना कर दूं छोटी छोटी, ये पूर्ण वर्ग हो जाए। बात समझ, 50 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे, और कीजिए 2, 50 दूनी 100, तो 100 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। ये तो ऐसे छोटा नंबर है, तब ना दिमाग लगा लिए, 50 दूनी 100 निकालेंगे कैसे, तो निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान सुनिए। 50 है जो नंबर है, एक अपने मन से दे रहा हूं, ये समझिए बन जाएगा। 50 का फैक्टर तोड़ दो छोटे छोटे में, 2 25 5 5, ये जो फैक्टर आया इसका जोड़ा बनाना सेम नंबर का, तो 5 का 5 से जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 का तो जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जिस नंबर का जोड़ा नहीं बनेगा उसका जोड़ा बना देना। तो 2 को जोड़ा बनाने कितने से गुना करना पड़ेगा, 2 से। यही तो 2 देखो आया कि नहीं आंसर, इसका आंसर क्या होगा 2 वही से। अब इसको 396 कैसे बनाएंगे, कौन से नंबर से गुना करना, पहले तोड़िए, 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 9 18 जाएगा ना, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 33, फिर 3 से जाएगा 11, तोड़ दी। अब जोड़ा बनाइए, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 11 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब 11 चाहिए हमको गुना करने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा 11। अब देखिए कभी कभार यहाँ पे क्या कहता है, किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, मैं यही समझा देता हूं, ध्यान देना, कि किस छोटी से छोटी संख्या को गुना किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, एक में देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आपको क्वेश्चन कहा कि 24 को किस न्यूनतम संख्या से गुना करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। घन मतलब परफेक्ट क्यूब। क्यूब में जानते क्या होता है, 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है, 3 में से बाहर निकालते हैं। अब पूर्ण वर्ग में परफेक्ट स्क्वायर में 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो नंबर को तोड़ देना, 24 तोड़ो, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, और तोड़ने के बाद इसमें 3 का जोड़ा बनाना है, तो 3 2 तो मिल रहा है, लेकिन इसका तो जोड़ा नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें 3 का जोड़ा बना है, तो 2 3 आपको लेना पड़ेगा, तब न 3 का जोड़ा बनेगा। तो कितना आंसर आएगा, 3 3 9, इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। आई बात समझ में, कंप्लीट है। अब मान कोई भी नंबर आपको कह रहा है कि 250 को किस न्यूनतम संख्या से गुना करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, तो 250 कैसे कीजिए, 2 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 25, सॉरी 5, तो ये 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 2 का तो नहीं पेयर बन रहा, लेकिन 3 का जोड़ा बना है, तो 2 2 लेंगे, तो कितना गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, नंबर सिस्टम एंड सिंपलीफिकेशन पूरा कंप्लीट है आपका, निश्चिंत रहिए। एक आध क्वेश्चन होगा तो बीच बीच में देता रहूंगा, लेकिन 90% मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी आपके मैथ में, इतना कंप्लीट रहे। हाँ, नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, सिर्फ इतनी उम्मीद है कि 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, 80 से 5-10% छूटेगा, क्योंकि प्रीवियस का है, कहीं थोड़ा बहुत घुमा दिया, इधर कर दिया, लेकिन आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। भगवान फॉर्चून ब्रेव्स द ब्रेव, है ना, भाग्य जो है वो वीरों का ही साथ देता है। पढ़ के गए रहेंगे, किस्मत अच्छी रही, 90 के बदला 95 बन जाएगा।
तो वो तो कुछ चीजें तो वहां पे भी निर्भर करती है। हम आप परिश्रम करते हैं, फल देने का अधिकार जो है ईश्वर के हाथ में। ठीक है, अपने कर्म में विश्वास रखिए, जीत आपकी 100%। चलिए आज के इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।